रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, ज़ाविया का सिलसिला चल रहा है, इशफाक साहब का सिलसिला चल रहा है। तो उसमें हमने पिछले में एक सेशन किया था, उनका था इंसानी अकल और रज़ा इलाही। तो उनका आज दूसरा पार्ट है, उसमें से हम बात करेंगे। तो रज़ा इलाही इंसानी अकल में इशफाक साहब ने कहा कि सूरह रहमान की एक आयत थी, तो मुझे बहुत अरसे से समझ में नहीं आती थी। तर्जुमा उसका था कि अल्लाह को हर रोज़ एक नया काम होता है। तो कहते हैं ये बात मैंने एक मज़दूर से, स्याफ़ाम मज़दूर से सीखी। तो उसने कहा कि अल्लाह हर रोज़ एक नए काम में दाखिल होता है। तो उसकी तफसीर बताते हैं कि उसकी तफसीर ये है कि अल्लाह जिसको चाहे जो भी कर दे, वो अपनी बसारत के साथ और हमारी बसीरत के साथ जो भी होता है वो मामला करता है। तो अल्लाह के कामों में हमें कभी भी दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए। वो चाहे तो सईद को गनी कर दे, गनी को फ़कीर कर दे, सखी को दाता कर दे, जो भी चाहे वो कर दे। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हमने की थी, एक किस्सा बताया था उन्होंने। आज दूसरा बताते हैं। कहते हैं कि आपको मैं एक मॉडर्न किस्सा बताता हूँ, अमेरिकन किस्सा है। कहते हैं अमेरिका के एक गांव में एक लड़का पीटर हैनकॉक रहता था। तो बहुत गरीब था, कसम परसी की हालत में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो वो अपने ज़रिए माश के लिए शिकागो आया। तो कहते हैं शिकागो में आया को कोई काम उसको मिले। तो कहते हैं उस वक्त घोड़ों का दौर था, बग्गियाँ चलती थी, शहरों में मोटरें नहीं आई हुई थी। तो घोड़े जो है एक शहर से दूसरे शहर में बग्गियाँ चलती थी। और अक्सर ये हो जाया करता था कि वो घोड़े तवील सफ़र करके रास्ते में मर जाया करते थे। तो लोग क्या करते थे, घोड़ों को वहीं मुर्दा हालत में फेंक लिया करते थे। अब चूँकि उन घोड़ों को कोई उठाने वाला नहीं होता था, कारपोरेशन ये काम नहीं करती थी। कहते हैं पीटर हैनकॉक को ये आइडिया आ गया जहन में कि जो मुर्दा घोड़े हैं, मैं उनको रास्तों में जो पड़े हुए हैं, मैं उनको उठाऊं। तो इस तरह कहते हैं जिस जिस जगह पड़े होते थे वहाँ लोगों से उन्होंने राब्ता किया और उनसे कहा कि मैं ये मुर्दा घोड़े उठाऊं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। अब लोगों ने कहा कि इससे बड़ी और क्या बात होगी कि मुर्दा जो बदबू देते हैं, पड़े हुए हैं, वो आप उठाएंगे, ये तो हमारे और आसानी की बात होगी। कहते हैं पीटर हैनकॉक ने वो मुर्दा घोड़े रोडों से उठाने शुरू किए। अब कहते हैं हाथ गाड़ी उन्होंने बनवाई, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं था, जहन का एक था। तो एक कंपनी से रब्ता कर लिया जो मुर्दा घोड़ों के घुटनों से गोदे निकाल लिया करती थी और फिर उससे दवाइयाँ बनाती थी। अब चूँकि खर्चा कुछ नहीं था, थोड़ी सी मेहनत थी, तो हाथ गाड़ी लेते थे पीटर हैनकॉक और मुर्दा घोड़ों को वहाँ उठाते थे। अब विश्वास साहब कहते हैं कि पीटर हैनकॉक कुछ ही अरसे में ये काम करते करते बहुत मालदार हो गए और डॉलरों में ये सौदा होने लगा। कहते हैं चूँकि बहुत अमीर हो गए, अब आसाइश व ज़िंदगी बहुत अमीराना हो गई, तो अब सोचने लगे कि इतनी बड़ी दौलत को क्या करूं। फिर कहते हैं इंसान है, फिर उसने ये सोचा कि अब मैं मुर्दा घोड़ों को मत उठाऊं, अब मैं ज़िंदा घोड़ों का काम करूं। तो अब कहते हैं कि घोड़ों से तो उन्हें इश्क था, उन्होंने आला नस्ल के बहुत से 26-28 घोड़े ले लिए, एक रेस कोर्स बनवाया और वहाँ उसने रेस कोर्स में घोड़े दौड़ाना शुरू हो गए। कहते हैं कि अमेरिका में बहुत चर्चा हुआ पीटर हैनकॉक का और बहुत बड़ा नाम हो गया। अब अमीरों में उनका नाम शामिल होगा, अमीरों से अमीर तर होने लगे। कहते हैं कुछ ही अरसे के बाद आला नस्ल के घोड़े भी आए, बहुत सी मेहनत भी हुई और बहुत सा पैसा भी खर्च हुआ, मगर एक अलमिया ये हो गया कि सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके। अब वही पैसा आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होने लगा। अब कहते हैं कि रेस कोर्स में रेस लगाते लगाते उनका सारा सरमाया डूब गया। अब कहते हैं ये एक नशे की सूरत हाल थी, उन्होंने बैंक से रब्ता किया और वहाँ से कर्ज़ा लेना शुरू किया। कहते हैं इस तरह कर करके सारी दौलत उनकी ख़त्म हो गई। अब एक जुमला इशफाक साहब कहते हैं कि मुर्दा घोड़ों से वो अमीर बने थे और ज़िंदा घोड़ों से वो गरीब बन गए। कहते हैं हालत पीटर हैनकॉक की ये हो गई कि जिन रोडों पर वो मुर्दा घोड़े लेता था, वहीं वो कंगाल उसी सूरत हाल में वहीं घूमता रहा। अब कहते हैं उसका हशर क्या हो गया, क्लाइमैक्स क्या हुआ कि जहाँ से पहली मर्तबा घोड़ा उन्होंने लिया था, हाथ गाड़ी बनाकर मुर्दा घोड़ा लिया था, वहीं पीटर हैनकॉक को मुर्दा हालत में पाया गया। अब अशफाक साहब कहते हैं कि ये अल्लाह के काम है, वो जिसको चाहे जो भी दे दे, जिसको चाहे जो भी नवाज दे। मुर्दा घोड़ों से लाखों
کروڑوں ڈالر اسے دے دیے اور زندہ گھوڑوں سے اس کے حال سے بے حال کر دیا۔ اب کہتے ہیں یہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر روز ایک نئے کام میں داخل ہوتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں اگر زندگی میں آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولہ ضرور اپنائیے کہ اللہ کے کاموں میں کبھی بھی دخل اندازی مت دیجیے۔ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہم اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، ہم اگر ان کاموں میں پڑیں گے تو پھر اپنی زندگی گنوائیں گے، خوشی گنوائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔